नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। रात के खाना बनाने का समय हो रहा था। राधिका ने सोचा कि सबसे पूछ लेती हूँ कि सब लोग डिनर में क्या खाएंगे। सबसे पहले उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? राधिका की सास माधुरी जी ने कहा, मुझे तो आज छोले चावल खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए छोले चावल बना दो। बाकी लोगों से पूछ लो वह क्या खाएंगे। राधिका ने अपनी ननद और देवर से भी पूछा कि मैं आज छोले चावल बनाने जा रही हूँ, आप लोग क्या खाएंगे? वे बोले, ठीक है भाभी, आप बना लो, हम भी छोले चावल खा लेंगे। अब बारी थी उसके ससुर से पूछने की। वह अपने ससुर से बोली, पापा जी, आज डिनर में कौन सी सब्जी खाएंगे? क्योंकि राधिका के ससुर को चावल खाना मना था। उनको शुगर की बीमारी थी। राधिका के ससुर ने कहा, बेटी, छोले के साथ तो चावल ही अच्छा लगता है और मैं भी रोटी खा खा कर बोर हो गया हूँ। आज मुझे भी चावल ही खिला दो। और वैसे भी डॉक्टर ने कभी कभी चावल खाने को तो बोला ही है। राधिका ने कहा, ठीक है पापा जी। रात के 8 बजते ही राधिका ने सभी घर वालों को आवाज लगाई, सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। राधिका ने सबको छोला चावल परोस दिया और अपने ससुर जी को भी। सास ने जब देखा कि राधिका ने अपने ससुर को भी छोले चावल परोस दिया, तो वह बोली, राधिका, अपने ससुर जी को तुम चावल क्यों दे रही हो? इनको तो डॉक्टर ने मना किया है ना चावल खाने से। मम्मी जी, मैंने पापा जी से पूछा था तो उन्होंने बोला कि रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ, आज मेरे लिए भी चावल ही बना दो। सास राधिका पर गुस्सा हो गई और बोली, अगर यह कल को कहेंगे कि मुझे जहर दे दो, तो क्या तुम जहर दे दोगी? उनके लिए तुम्हें पता है कि चावल जहर के समान है। सास बोली, अपने बेटे सुमित की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो अपनी बीबी को, इससे 4 रोटी नहीं बनाई जा रही है। आजकल की लड़कियां ना जाने कितनी आलसी हो गई हैं। और एक हम लोग थे, अरे अगर तुमसे रोटी नहीं बन पा रहा था या बनाने का मन नहीं था तो मुझसे कह देती, मैं रोटी बना देती। 4 रोटी बनाने के आलस की वजह से उनके सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। राधिका बोली, मम्मी जी, मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, पापा ने बोला था तो मैंने सोचा चलो चावल ही खा लेंगे। और वैसे भी पापा जी को डॉक्टर ने बिल्कुल चावल खाने से मना नहीं किया है, कभी कभी बोला है खाने को। तभी सुमित भी राधिका को डांटने लगा, तुम्हें तो पता ही है पापा की बीमारी पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। एक तो पापा के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हो और ऊपर से बहस भी कर रही हो। तभी राधिका के ससुर ने कहा, मैं अब नहीं खाऊंगा चावल, रहने भी दो सब लोग, बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा चावल, मेरी गलती है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें चावल बनाने को कहा, ना मैं तुमसे कहता और ना तुम्हें इतना सुनना पड़ता। सास ने राधिका को बिना बात के इतना सुना दिया था, लेकिन फिर भी उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि राधिका भी एक इंसान है, इसके अंदर भी एक दिल बसता है। यह सब देखकर राधिका की भावनाएं बहुत आहत हुईं। राधिका की सास हमेशा इस तरह जरा जरा सी बात पर उस पर बरस पड़ती थीं। राधिका कितना भी करती अपनी सास के लिए, वह कुछ न कुछ कमी ढूंढ ही लेती थीं। पति भी मिला था तो माँ का लाडला। सुमित को अपनी माँ में कभी कोई गलती दिखाई नहीं देती थी। वह भी अपनी माँ की बातों को लेकर राधिका को डांट देता था। राधिका अब इसलिए किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने घर के काम में लगी रहती थी। वह भूल गई थी कि उसके भी कुछ सपने थे, अरमान थे। शादी से पहले कितने सपने देखी थी अपने पति के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में। उसने सोच रखा था कि अपने प्यार से अपने ससुराल को मंदिर बना देगी, लेकिन यह सब सपने में ही मुमकिन था, असल जिंदगी में कहाँ मुमकिन है। नई मूवी रिलीज होने वाली थी। राधिका ने अपने पति से कहा, हमने बहुत दिनों से मूवी नहीं देखा, इस बार हम मूवी देखने चलेंगे
वह भी फर्स्ट शो में। राधिका ससुराल में आते ही काम करने वाली बाई बन गई थी, लेकिन अब वह ऊब चुकी थी। शादी का मतलब ससुराल की नौकरानी बनना है, तो फिर शादी करना क्या जरूरी है? अपने पति के साथ वह कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती थी, मूवी देखना चाहती थी, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती थी, प्यार से दो चार बातें करना चाहती थी। वह हर पल अपने पति के साथ ऐसे बिताना चाहती थी जैसे यह पल कभी जिंदगी में खत्म ही ना हो। सुमित ने कहा, ठीक है, मैं टिकट आज ऑफिस में बुक कर दूंगा। इस बार हम चलेंगे मूवी देखने। थर्सडे का दिन था। राधिका बिल्कुल सज धज कर तैयार थी। आज सुमित के साथ शादी के बाद पहली बार घूमने जा रही थी राधिका। वह बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी लग रही थी। वह जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर निकली तो देखा बाहर घर के सारे लोग तैयार खड़े हैं। राधिका ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? तो राधिका की सास ने जवाब दिया, बहू, तुम्हें पता नहीं है, हम सभी को सुमित मूवी दिखाने ले जा रहा है। यह सुनते ही राधिका के सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। उसने सुमित को आवाज दी और अपने कमरे में ले गई। सुमित, मैंने तुमसे हम दोनों के लिए मूवी देखने जाने के लिए बोला था, ना कि पूरे परिवार को साथ ले जाने के लिए। सुमित, तुम समझते क्यों नहीं? आखिर हमारी भी कोई अपनी प्राइवेट लाइफ है। मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ, ताकि हमारा रिश्ता मजबूत बन सके। जो छोटी छोटी बातें हमारे बीच झगड़ा पैदा करती हैं, एक दूसरे के साथ जब हम समय बिताएंगे तो उसको दूर करने के तरीके ढूंढ लेंगे। थोड़ा एक दूसरे के करीब आएंगे। अपने इस भागम भाग भरी जिंदगी में कुछ प्यारे पल अपने रिश्ते के लिए निकालेंगे। लेकिन सुमित तो अपने परिवार का प्यारा बेटा था। मोहल्ले वाले तो सुमित को राम की उपाधि तक देते थे। उसने कहा, राधिका, तुम मेरे परिवार वालों से इतना जलती क्यों हो? तुम्हें मेरे परिवार वालों के साथ वक्त बिताने में क्या परेशानी है? तुम्हें बस सिर्फ अकेले घूमना है। मेरे परिवार वालों या मेरी माँ को ले जाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? देखो भाई, तुम्हारे मायके में माँ बाप को अकेले छोड़ते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हम जो भी काम करते हैं सारे परिवार वाले मिलकर करते हैं। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि ससुराल में ही सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप हैं। देवर नंद तुम्हारे भाई बहन के समान हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बुरी हो, हमारे परिवार वालों के बारे में ऐसा सोचती हो। राधिका बोली, इसमें माँ बाप या तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? जब वह बाहर अकेले घूमने जाते हैं तो हमें लेकर जाते हैं। तुम्हारे भाई बहन जब मर्जी जहाँ घूमने चले जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भी अक्सर जाते हैं, तो क्या वे मुझे लेकर जाते हैं? लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारे साथ मूवी क्या देखने की बात कह दी। तुम्हें तो लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को अहमियत ही नहीं देती हूँ। हमारी अपनी भी तो जिंदगी है। पर सुमित राधिका की बातों को समझे बगैर राधिका को साफ साफ कह दिया कि देखो, अगर हम जाएंगे तो पूरे परिवार के साथ जाएंगे, वरना नहीं। राधिका क्या करती, वह भी साथ में चल दी। सिनेमा हॉल जाने से पहले मम्मी जी रास्ते में ही एक मंदिर में सबको ले गईं। उसके बाद मूवी देखने गए। राधिका मन ही मन सोच रही थी, मैं क्यों मूवी देखने की बात कह दी? इससे तो अच्छा होता कि मैं घर पर रहती, कम से कम अपने पसंद की सीरियल तो देखती। राधिका मूवी देखकर आने के बाद सोचने लगी कि अब से वह कुछ भी नहीं कहेगी। जो घर वाले कहेंगे या सुमित कहेगा, बस वही करेगी। अब वह अपने मन से कोई भी खाना नहीं बनाती और ना ही कुछ करती। जो घर वाले कहते हैं सिर्फ वही करती है। राधिका और सुमित के रिश्ते में बिना बात की दरार पड़ चुकी थी। सुमित को लगता था कि राधिका को उसके घर वालों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जबकि सच्चाई यह नहीं थी। राधिका हमेशा अपने सास ससुर या देवर ननद का ख्याल रखती थी। सुमित और राधिका की सास को छोड़कर राधिका सबको पसंद थी, चाहे ससुर हों या उसके ननद देवर हों। दोस्तों,
हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम एक दूसरे को समझने के बजाय एक गलत फहमी के कारण उस इंसान के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। हमें लगता है कि वह इंसान ऐसा ही होगा, जबकि वह ऐसा नहीं होता। अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को संतुलन में रखकर चलाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। पति और पत्नी के रिश्ते में खास कर यह बात जरूरी है। पति को भी इस बात को समझना चाहिए कि एक लड़की जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया में आ जाती है, उस लड़की को अपना घर मानने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। यह बात ससुराल वालों को भी समझना पड़ेगा और बहू के पसंद नापसंद का भी ध्यान ससुराल वालों को रखना पड़ेगा। सिर्फ अपनी ही पसंद थोपना यह कहाँ की समझदारी है। कम से कम उसकी भावनाओं की कदर तो करनी ही चाहिए।